हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान रईस खान। आज हम लोग बात करेंगे आंखों में होने वाले एक इन्फेक्शन की, जिसे हम लोग डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। आम भाषा में इसको हम नासूर भी कह सकते हैं। नासूर के बारे में जानने से पहले हम लोगों को आंखों पे बनने वाले आंसू और वो आंसू बन के कहाँ जाते हैं इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस डायग्राम की मदद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है, ये येलो येलो जो पोर्शन दिख रहा है, ये है लेक्राइमल ग्लैंड। ये ग्लैंड आंसुओं को बनाता है। आंसू बनने के बाद आंख में आते हैं। आंख में बनने के बाद, यहाँ से आने के बाद आंसू को ये पूरा आंख को ट्रैवल करके आंख के अंदर की तरफ ऊपर और नीचे की दोनों पलकों में एक छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम कहते हैं लेक्राइमल पंक्टा। लेक्राइमल पंक्टा से होते हुए आंसू ऊपर की नली और नीचे की नली के होते हुए ये आंसुओं की थैली में आ जाते हैं। इन नलियों को हम कहते हैं लेक्राइमल कैनालिकुलाई। ये है आंसुओं की थैली। आंसुओं की थैली से होते हुए आंसू नीचे की तरफ आते हैं और इसको हम नेज़ोलेक्राइमल डक्ट कहते हैं। नेज़ोलेक्राइमल डक्ट से होते हुए ये नाक के पिछले हिस्से में जाके गिर जाते हैं। इसीलिए जब आपके पास आंखों में ज्यादा पानी आता है या आप ज्यादा रो लेते हैं तो आपकी नाक में भी पानी आ जाता है। कभी कभी ये जो आंसुओं की नली है, आंसुओं की ये वाली नाली है, ये ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण इस नली को ब्लॉक होने की वजह से आंसू यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और आंसुओं की थैली में आंसू भर जाते हैं। जब ही आंसुओं की थैली में आंसू भर जाते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं डेक्रोसिस्टाइटिस, यानी कि नासूर। डेक्रोसिस्टाइटिस होता है आंसुओं की थैली का इन्फेक्शन। आंसुओं की थैली में जब आंसू जमा हो जाते हैं और वो जहां जाना चाहिए उनको नहीं जा पाते हैं, तो वो बाहर की तरफ उसको प्रेशर देने पे बाहर की तरफ वापस आ जाते हैं, आंख की तरफ वापस आ जाते हैं, जिसे वो लगातार आपको लगता है कि आंख से पानी बह रहा है। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। सबसे पहले तो आपकी आंखों से पानी बहता रहेगा, मवाद बहता रहता है। उसके बाद एक कंडीशन आती है जब वो मवाद इकट्ठा हो जाता है और खाली दबाने से, जब आप अपनी आंख के पास यहाँ पर मवाद इकट्ठा हो जाएगा और इसको दबाएंगे तो वो नीचे ना जाके बाहर की तरफ वापस आएगा। इसके और आगे बढ़ेंगे तो एक कंडीशन आएगी जब उसको दबाने के बाद भी वो वापस नहीं आएगा और वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहेगा, उसमें बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं और उसमें और भी ज्यादा इन्फेक्शन होता रहता है। फिर जब एक कंडीशन आती है कि वो मवाद जो आंसुओं की थैली होती है उसमें पकना शुरू हो जाती है। पकने का मतलब है उसमें इन्फेक्शन बढ़ता रहता है, मवाद बाहर की तरफ नहीं आता, मवाद अंदर ही अंदर कलेक्ट हो जाता है और फोड़ा बना लेता है। एक एब्सेस जिसको कहते हैं ना, वो एब्सेस बन जाता है। और जब वो अंदर पूरी आंसुओं की थैली पूरी फूल जाती है, जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वो फूल नहीं सकती है, वो भर जाती है पूरी आंसुओं से, तो फिर वो फट जाती है और आंख के ऊपर से स्किन से होते हुए यहाँ से पानी और मवाद बहने लगता है। आपने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे होंगे, आपके पड़ोस में हो सकते हैं, आपके मोहल्ले में हो सकते हैं, आपके गांव में हो सकते हैं, आपके शहर में हो सकते हैं। कहीं भी बॉडी में मवाद इकट्ठा होता है तो फीवर आता है। फीवर के साथ साथ आपको ठंड लग सकती है। अब हम जानेंगे कौन कौन लोग रिस्क पे होते हैं, किसे किसे ये बीमारी अफेक्ट करती है। सबसे पहले तो जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उनकी आंसुओं की नली ब्लॉक होती है, जिसे हम लोग कंजेनिटल डेक्रोसिस्टाइटिस कहते हैं। दूसरा, जो पेशेंट को साइनस इन्फेक्शन बार बार होता है, उनकी आंसुओं की नली ब्लॉक हो सकती है। उसके बाद आता है अगर आपको कोई पेशेंट का एक्सीडेंट हो जाए या किसी चोट की वजह से ये नाक की हड्डी टूट जाती है और ये जो हड्डी टूटती है उसकी वजह से वो नली ब्लॉक हो सकती है। कोई भी पेशेंट जिसमें उनकी इम्यूनिटी लो हो, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस है, ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डेक्रोसिस्टाइटिस दो प्रकार की होती है, एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस एंड क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस वो कंडीशन होती है जिसमें आंखों की कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, सिर्फ आंखों से पानी आता रहता है, मवाद आता रहता है,
या फिर यहाँ पर पास में पस जमा हो जाता है, जो प्रेस करने से वापस आँख के ऊपर आ जाता है, आँख से बाहर आ जाता है। दूसरी कंडीशन होती है एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस में वो कंडीशन है जिसमें वो मवाद बाहर नहीं आ सकता और वो अंदर इन्फेक्शन बढ़ने लगता है और फिर वो आंसुओं की थैली फटती है और वो बाहर की तरफ स्किन के रास्ते से पानी और मवाद बहने लगता है। तीसरी हमने आपको बताई थी कंजेनिटल लेप्टोसिस्टाइटिस है, जो नवजात शिशुओं में होती है। जो कंजेनिटल लेप्टोसिस्टाइटिस है उसका ट्रीटमेंट सिर्फ मसाज होता है। यूजुअली 6 से 9 महीने तक बच्चों को किसी इलाज की जरूरत नहीं, सिर्फ मसाज करिए। आपके आसपास कोई भी बच्चा आपको दिखता है तो उसको मसाज एडवाइस करवाइए। मसाज कैसे करते हैं? आप आंसुओं को, ये जो यहाँ पर आपके पंक्ता है, ये एरिया है आंसुओं की थैली का। आप इसको दबाएंगे। इसको दबाने के बाद उसको नीचे की तरफ, जो आंसुओं की नली है, उसको ट्रेस करते हुए नीचे की तरफ प्रेशर से मसाज करेंगे, जिससे कि ये नली जो बच्चों में होती है, यूजुअली मसाज करने से ही वो खुल जाता है, तो उसको और किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम बात करेंगे एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस की। एक्यूट डेक्रोसिस्टाइटिस का ट्रीटमेंट आप गर्म कपड़े से सिकाई के साथ कर सकते हैं। गर्म कपड़े की दिन में 3-4 बार सिकाई करने से आपको दर्द में आराम मिलेगा। दूसरा, आप उसको ओरल एंटीबायोटिक और ओरल पेन किलर दे सकते हैं। उसमें एंटीबायोटिक ड्रॉप्स का या किसी भी ड्रॉप का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। मेन उसमें खाली आपको मुंह से खाने वाली एंटीबायोटिक और मुंह से खाने वाली पेन किलर्स देने पड़ते हैं। साथ ही साथ सबसे ज़रूरी, गर्म कपड़े से सिकाई करना है। क्रोनिक डेक्रोसिस्टाइटिस का दोस्तों जो इलाज है वो सिर्फ ऑपरेशन है। बिना ऑपरेशन के ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती और ऑपरेशन के साथ इसका जो सक्सेस रेट है वो अराउंड 90% है। यानी कि हर 100 मरीज जिनको डेक्रोसिस्टाइटिस के लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, उसमें से 90 लोग ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। सर्जरी में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो आंसुओं की नली, जो आंसुओं का नॉर्मल रास्ता है वो ब्लॉक हो गया है, तो उसके लिए हम उसको एक नया रास्ता, एक ऑल्टरनेट पाथवे बना दिया जाता है, जिससे आंसुओं को जो अपने नॉर्मल रास्ता है उस पर ना जाके दूसरे रास्ते से अंदर की तरफ जा सकते हैं। इसके बचाव में आप अपने आंखों की हाइजीन मेंटेन रखिए। अगर आपको साइनस इन्फेक्शन होता है तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए। बच्चों में मसाज करना है और सबसे जरूरी बात कि इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना। दोस्तों, अगर आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को या आपके किसी भी जानने वाले को ये परेशानी होती है तो आप उसको गाइड कर सकते हैं कि आपकी परेशानी का इलाज संभव है। आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए और अपना ऑपरेशन करवाइए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद।